डॉक्टर अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आता है कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोज, यही है रख्ते सफर मीर कारवां के लिए। इन तमाम सिफात का हामिल शख्सियत आली जनाब हज़रत मौलाना जमील अहमद साहब मज़ारी दामत बरकतहुम है, जिनकी तकरीर दिल के हवाले से दिमाग पर दस्तक देती है, रूह के हवाले से रूहानियत को झिझोड़ देती है और फिक्र के हवाले से खिंदेलियत को वापस कर देती है, जिनके इल्मी फैजान से हजारों तलबा ने अपनी इल्मी तिश्नगी को काफूर किया है। उस अजीम शख्सियत के बारगाह चलते हैं इन मिसरों के साथ हज़रत वाला का इस्तकबाल कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। चौथे मिसरे पर आप हज़रात की ताईद चाहता हूं, सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होनी चाहिए। उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है और दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। बसत खुलूस एहतराम उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना जमील अहमद साहब मज़ारी दामत बरकतहुम, उस्ताद हदीस व नासिम तालीमात जामिया रहमानी खानका मुंगेर से गुजारिश हो कि आप अपनी कीमती नसीहतों से हम तमाम सामईन को नवाजें, खुसूसन हम तलबा को नवाजें ताकि आपकी उन कीमती नसीहतों के साए तले अपनी जिंदगी को परवान चढ़ा सके। माइक पर हज़रत दामत बरकतहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फरीज़ा अला कुल्लि मुस्लिम व फ़ी रिवायतिन उख़रा अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों, दीनी भाइयों, मगरिब के बाद से ही बच्चियों की कोशिशों को और उनकी मेहनतों को हम लोगों ने सुना और देखा। और फिर उलमाए किराम के बयानात को सुना। मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है, बड़ी ही मुसर्रत हो रही है कि क़ारी ज़फ़र इक़बाल साहब ने बच्चियों पर बहुत अच्छी मेहनत की है। अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। और पता चला इनकी गुफ्तगू से कि इनका जज्बा, इनका अज़्म, पुख्ता इरादा भी यही है कि गांव समाज की बच्चियों पे खास तौर पर मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तो बुजुर्गों, याद रखिए, इसी हवाले से मैं कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तकरीर मकसूद नहीं है, बल्कि कुछ बातों को आपके ज़हनों में, दिलों में मैं उतारना चाहता हूं। याद रखें, जिस तरह से शरीयत में मर्दों के लिए
बच्चों के लिए, लड़कों के लिए तालीम की अहमियत और ताकीद आई है, ठीक इसी तरह से औरतों के सिलसिले में, बेटियों के सिलसिले में और बच्चियों के सिलसिले में तालीम की अहमियत और ताकीद आई। चुनांचे मैंने जो हदीस पढ़ी उसका मफ़हूम भी यही है कि इल्म का सीखना जरूरियात के मुताबिक, जो जरूरियात दीन हैं, उन जरूरियात से मुताल्लिक़ इल्म का सीखना जिस तरह से हर मुसलमान मर्द पे फर्ज है, ऐसी ही हर मुस्लिमा औरतों पर भी फर्ज है। बल्कि अगर कोई मर्द इल्म सीखता है, पढ़ता है, तालीम हासिल करता है, तो कहा यह जाता है कि उसका पढ़ना और उसका सीखना मुमकिन है कि उसकी हद तक रह जाए। लेकिन अगर कोई औरत पढ़ती है, लड़की पढ़ती है, बच्ची पढ़ती है, तो उससे खानदान संवर जाता है। इसीलिए बरतानिया के बादशाह ने एक दफे अपनी कौम से कहा, ऐ लोगों, तुम तालीम याफ्ता माएं हमें दो, मैं तुमको बेहतरीन कौम दूंगा। मालूम क्या हुआ कि माएं जब पढ़ी लिखी होंगी, बच्चियां जब पढ़ने और लिखने में आगे बढ़ेंगी, तो उससे अच्छी कौम तैयार होगी, अच्छा समाज तैयार होगा, अच्छा मुआशरा तैयार होगा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में गौर करने से पता ये चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से सहाबा किराम के लिए तालीम का एहतमाम फरमाया, सहाबियात के लिए भी हफ्ते में एक दिन मुकर्रर कर रखा था कि उस दिन में औरतें तालीम, मसाइल, शरीयत की बातों को सीखेंगे। लेकिन बुजुर्गों, हो क्या रहा है? हमने औरतों को, बच्चियों को ये समझ रखा है कि इनका काम तो बस घर में रहना, घर का काम करना है, किचन में जाकर खाना पका लेना है, घर को साफ कर लेना है, झाड़ू लगा लेना है, घर का काम काज करना है। यही तो ख़वातीन और औरतों का काम है। नहीं, ये गलत सोच है, ये सोच अच्छी नहीं है। हमारी शरीयत ये कह रही है कि अल्लाह ने औरतों के अंदर भी सलाहियतें रखी हैं, वो अपनी सलाहियतों को सामने लाएं और जिस तरह से मर्द दीन की खिदमत करते हैं, औरतें भी दीन की खिदमत करें।
लेकिन हमारी सोच बदल गई। आखिर क्या वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ लोगों, आधी शरीयत, आधा दीन जो मैं लेकर के आया हूं, मेरे तमाम सहाबा से सीखो, साथियों से सीखो, और आधा दीन, आधी शरीयत आयशा से सीखो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके बारे में चुनांचे किताबों में मौजूद है। बहुत सारे सहाबी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शागिर्द हुए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जैसे सहाबी अम्मा आयशा के शागिर्द। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बहुत सारी अहादीस कुतुब अहादीस में मौजूद है। पता क्या चला? पता ये चला कि औरतों की तालीम, बच्चियों की तालीम, बेटियों की तालीम की फिक्र करना जरूरी है, और उसी तरह जरूरी है जिस तरह से हम बच्चों के सिलसिले में फिक्र कर रहे हैं। माँ की गोद को पहला मदरसा कहा गया। ये मक्तबे वली दूसरे नंबर का मदरसा है। पहले नंबर का मदरसा वो माँ की गोद है। माँ की गोद में बच्चा पहले सीखता है, लेकिन गोद अच्छी होगी जभी तो बच्चा सीखेगा ना। अगर गोद अच्छी नहीं है, ये मदरसा जो माँ की गोद, अगर इस मदरसे में तालीम नहीं है तो फिर तो बुनियाद ही हिल जाएगी। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब 4 साल के हो गए तो उनकी वालिदा ने उनकी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ले गए, ताकि वो तालीम और तरबियत से इसे मुकम्मल तौर पर आरास्ता कर दें। पहुंच गए बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। 4 साल कुछ महीने थे। उनके हाथ में एक तख्ती थी। पूछा, तख्ती पे क्या लिख दूं? तो बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, ये आयत लिखिए ताकि मैं याद कर लूं। ये तो 15 पारा से शुरू है। शुरू के 15 पारे का हुजूर वो मुझे याद है। कैसे याद कर लिया भाई? फरमाया यूं याद कर लिया कि मेरी वालिदा को 15 पारे शुरू के याद हैं, हिफ्ज़ उन्होंने कर रखा है। जब वो तिलावत किया करती थी तो मैं शिकम में मादर अपनी माँ के पेट में मैं सुना करता था। मैंने सुन सुन के याद कर लिया। वो 15 पारे मुझे याद है। आप आगे के 15 पारे वाह मुझे आप पढ़ाएं। किताबों में मौजूद है कि 4 दिनों में बाकी 15 पारों को उन्होंने हिफ्ज़ कर लिया। वो कैसे माँ की गोद पहला मदरसा होता है।
तो गोद मदरसा कब बनेगी? ये गोद मदरसा जब ही बनेगी जबकि गोद वाली माएं तालीम याफ्ता होंगी। औरतों ने बड़ी कुर्बानियां दी। हजरत आसिया को देख लीजिए, हजरत मूसा की वालिदा को देख लीजिए, कैसी तरबियत की। हजरत आसिया को देखिए कि फिरौन का जुल्म बर्दाश्त करते रहे और ईमान पर पाए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुर्बानी तो देखिए कि कैसी तालीम दी, कैसी तरबियत की कि मैदान करबला है, तीरों की बारिश हो रही है, तीरों के छाव में साए में हजरत हुसैन नमाज का वक्त होता तो नमाज अदा कर रहे हैं। ये तरबियत किनकी थी? ये फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरबियत थी, एक माँ की तरबियत थी। काबुल का बादशाह, उसको खबर लगी कि फला दुश्मन हमला करते हुए सल्तनत में आ रहा है और आपको मार भगाएगा। बादशाह ने अपने बेटे को अमीर लश्कर बना करके भेज दिया, जाओ बेटे दुश्मन का मुकाबला करो। मुकाबले के लिए बेटा चला जाता है। मुखबिर ने खबर दी एक रोज दो रोज के बाद क्या आपका बेटा हार गया है, शिकस्त खा गया है, दुश्मन की जीत हो गई है। घर में दाखिल होता है बादशाह, बीवी पे निगाह पड़ती है, बीवी भी देखती है, महसूस कर लेती है कि कोई गम छाया हुआ है चेहरे पे। पूछा बादशाह सलामत, क्या बात है, गमगीन क्यों है? बादशाह ने कहा खबर ये आई है कि तुम्हारा बेटा शिकस्त खा गया है, दुश्मन की जीत हो गई है। बुजुर्गों, वो कैसी रानी थी, कैसी बादशाह की ज़ौजा थी। का बादशाह सलामत, गलत खबर आई है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा या तो लड़ते लड़ते शहीद हो जाएगा या वो जीत करके आएगा, शिकस्त खा ले, ऐसा नहीं हो सकता, गलत खबर आई। बादशाह ने कहा कि ये औरत है, इसकी बातों में क्या लगेंगे, खामोश हो गया। फिर दूसरी खबर आती है, बादशाह सलामत, मुबारक हो, मुबारक हो, आपके बेटे ने दुश्मन को मार भगाया। अब वो घर में दाखिल होता है, चेहरे पर खुशी है, बीवी की निगाह पड़ती है, ताड़ जाती है। आज तो बहुत ही मसरूर हैं, क्या बात है, बड़ी खुशी है चेहरे पे। कहा भाई तुम्हारी बात सच निकली, तुम्हारा बेटा दुश्मन को मार भगाया, वो गाज़ी बन के आ रहा है। फिर बादशाह पूछता है आखिर क्या राज है कि तुम इस कुव्वत के साथ कर रही थी कि बेटा मेरा या तो लड़ते लड़ते शहीद हो जाएगा या वो जीत करके आएगा, गाज़ी बन के आएगा, क्या वजह है? कहा वजह सुनिए, वजह यह है जब आपका ये बेटा मेरे पेट में था तो मैंने 9 महीने तक आपकी तनख्वाह से कुछ नहीं लिया। मैं टोपी बुनना जानती हूँ, टोपी बुन करके टोपियों को मैं बिछवाती रही और जो उससे पैसे आते रहे मैं उस पैसे की ग़िज़ा अपने पेट में डालती रही। 9 महीने तक मैंने हलाल ग़िज़ा का इस्तेमाल किया, आपकी तनख्वाह से थोड़ी भी मैंने नहीं ली। और जब आपका बेटा दुनिया में आया, जब इस दुनिया में तवल्लुद हुआ तो मैंने
अपनी छाती से उस वक्त तक उसको कभी किसी दिन भी किसी वक्त भी दूध नहीं पिलाया जब तक कि मैंने वुजू करके 2 रकात नमाज पढ़ी। और अल्लाह से ये कहा कि अल्लाह वुजू करके 2 रकात नमाज पढ़ के मैं अपने बेटे को दूध पिला रहा हूं। अल्लाह इसको बहादुर बनाना, अल्लाह इसको दीन का दाई बनाना, मुजाहिद बनाना, गाजी बनाना, अल्लाह हमेशा इसकी मदद करना। वुजू करके 2 रकात नमाज पढ़ करके और अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ा करके दुआएं करके मैंने उसको दूध पिलाया। मुझे अल्लाह की जात पर यकीन था बादशाह कि अल्लाह की मदद मेरे बेटे के साथ जरूर होगी। या तो शहीद हो जाएगा, जामे शहादत नोश करेगा, या गाजी बन के आएगा। अल्लाह ने ऐसा कर दिखाया। बुजुर्गों, वो कैसी मां थी, वो कैसी बादशाह थी। हमारे कारी जफर साहब ये वही काम कर रहे हैं, ये वही काम कर रहे हैं। बेटियों को पढ़ा करके इनकी गोद को मदरसा बना रहे हैं। बुजुर्गों, मुझे कहने दीजिए, आपने अभी ताउन किया है, अल्लाह कबूल फरमाए और आइंदा भी आप ताउन करेंगे। अल्लाह आपको तौफीक दे ताउन करने की। ये आपका कोई एहसान नहीं है, आपका एहसान नहीं है। एहसान कारी जफर का है, किसने हमारी बेटियों को तालीम देने की कोशिश की है। एहसान उन असातिज़ा का है जो मकातिब में बोरियों पे बैठे हुए हैं, जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वालिदैन ये फर्शी हैं और असातिज़ा ये अर्शी हैं। यानी वालिदा जन्म लेती है तो बच्चे को फर्श पे डालती है, लेकिन असातिज़ा जो मदारिस मकातिब में बैठे हैं हमारे बच्चों को फर्श से अर्श पे ले जाते हैं। तो एहसान मकातिब में पढ़ाने वाले जो मुअल्लिमीन हैं उनका एहसान। इसीलिए बुजुर्गों, हम अच्छी निगाह से मकातिब को देखें, मोहब्बत की निगाह से देखें, इस मकतबे वली को मजबूत करें अपनी दुआओं से और अपने माली ताउन से, अपनी मोहब्बतों से आप इसको मजबूत करें। मकातिब मजबूत होंगे तो याद रखिए समाज और मुआशरा भी हमारा ठीक रहेगा। हमारे अकीदे की तस्हीह और अकीदे का दुरुस्त होना इन्हीं मकातिब के जरिए से। बल्कि हमारे उलमा कहते हैं कि मकातिब ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है कि रीढ़ की हड्डी अगर खत्म हो जाए आदमी खत्म हो जाए। अगर ये मकातिब खत्म हो जाए तो फिर तालीम ही खत्म हो जाएगी। बुजुर्गों, वक्त बहुत हो गया है, बातें बहुत सारी हैं। खुलासा ये है कि ये बड़ी मेहनत इन्होंने की है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। खुदारा इनकी कदर कीजिए, इनकी मेहनतों की कदर कीजिए और मकतबे वली से मोहब्बत कीजिए। अगर आप मोहब्बत करते हैं तो ये हमारे आपके लिए निजात का बाइस बनेगा और ये हमारे लिए एक सादत की बात होगी। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा अन्तस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व इत्रती बिअदद कुल्लि मालूम लक या हय्य या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस या हय्य या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ए अल्लाह, हमारी लग़ज़शों को माफ फरमा। या अल्लाह, हमारी इस बैठने को कबूल फरमा। या अल्लाह, इस इजलास को कबूल फरमा।
अल्लाह उलमा ने जो बयानात जो नसीहतें की हैं, जो उनके बयानात हुए हैं, अल्लाह इन नसीहतों पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तमाम दीनी मकातिब की हिफाजत फरमा, दीनी मदारिस की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मकतबे वली में कारी जफर साहब ने बड़ी मेहनत की है, कर रहे हैं, अज़्म और हौसला भी रखते हैं। अल्लाह इनकी मदद फरमा, अल्लाह इनकी नुसरत फरमा, इनकी मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे अंदर ये जज्बा पैदा फरमा कि हम अपने बच्चियों को भी उसी तरह तालीम दें, उसी तरह तालीम और तरबियत की फिक्र करें जिस तरह से हम अपने बच्चों के लिए तालीम और तरबियत की फिक्र करते हैं। अल्लाह इस इजलास की बरकत से हमारी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह इन बच्चों की तालीम और तरबियत की बरकत से अल्लाह हमारी हाजात को पूरा फरमा। अल्लाह खास तौर से इस मजलिस में जितने भी लोग हैं हाथ उठाए हुए हैं, आंगन के अंदर पर्दे में औरतें माँ और बहनें हाथ उठाई हुई हैं, अल्लाह सब की हाथों की लाज रख ले। अल्लाह इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले, जिनके दिलों में जो हाजतें हैं, जो जरूरतें हैं, अल्लाह उन्हें आप पूरा कर दीजिए। अल्लाह ये जो बच्चियां जो इस मकतबे वली में पढ़ रही हैं, अल्लाह इनको सही और अच्छी समझ अता फरमा। अल्लाह इनकी गोद को वाकई मदरसा बना दीजिए। अल्लाह अगर ये पढ़ लेंगी, लिख लेंगी, तालीम याफ्ता हो जाएंगी तो समाज और मुआशरा भी हमारा दुरुस्त हो जाएगा, साले हो जाएगा। अल्लाह एक आम माहौल पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह आम माहौल पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे जहाँ कई भी दीनी मराकिज़ हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाइए, खानकाहों की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह हमारे अकाबिर जो दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह यहाँ इस मजलिस के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिनकी दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके हैं, जिनकी दुआओं को आप रद्द करने से शर्माते हैं। अल्लाह ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं जिनका एक सजदा बुढ़ापे के 1000 सजदे से बेहतर है। अल्लाह इस मजलिस के अंदर उलमा भी मौजूद हैं जो हाथ उठाए हुए हैं, जो अंबिया के वारिसीन हैं, हुफ्फाज भी मौजूद हैं, मासूम बच्चे भी मौजूद हैं। अल्लाह हम सबका वास्ता देते हैं कि इस मकतबे वली को कबूल फरमा लीजिए, इस मकतबे वली को कबूल फरमा लीजिए। इस मकतबे वली के लिए एक तामीर की जरूरत है। अल्लाह वो तामीर कैसे होगी? तू अलीम व खबीर है। अल्लाह तू जानने वाला है। गैब से इसके लिए असबाब का इंतजाम फरमा दीजिए, गैब से इसके लिए असबाब का इंतजाम फरमा दीजिए। अल्लाह फिर हम आखिर में आपसे ये अर्ज करते हैं कि इस मजलिस के अंदर जो लोग भी हैं, जितनी भी औरतें हैं, माएँ हैं, मर्द हैं, जिनके दिलों में जो भी जरूरतें हैं, अल्लाह सबकी जरूरतों को पूरा फरमाइए। अल्लाह पूरे समाज और मुआशरे पे अपनी रहमतों का बरकतों का नुज़ूल फरमा दीजिए, दीनी माहौल कायम फरमा दीजिए। अल्लाह जब तक हम जिंदा हैं दीन पर कायम रहने वाला बना दीजिए, अपनी मर्ज़ियात के मुताबिक हमें चलने वाला बना दीजिए। अल्लाह जब हम दुनिया से रुखसत हों तो हमारी ज़बान पे कलमे शहादत जारी हो, इसकी हमें तौफीक अता फरमा दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। शुक्रिया आप लोगों को, माशाअल्लाह आप लोगों ने हिम्मत से दाद दी है। अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को कबूल फरमाए। आप लोग बहुत अच्छे वक्त दिए हैं, शुक्रिया आप लोगों की।